अस्सलाम वालेकुम। एम डॉक्टर जाहिद इमरान। मैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेक्चर और आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ। आज मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर, मतलब जिगर की साख्त और जिगर का फंक्शन, जिगर का काम क्या है, नॉर्मली जिगर का क्या काम है आपके जिस्म में। और फिर आपको आज ये पता चलेगा कि आपके जिस्म में आपका जिगर किस साइड पे है, किस जगह पे है और उसका कुदरती तौर पर क्या फंक्शन है, क्या काम है। जब तक आपको ये मालूम ना हो कि आपका जिगर किस साइड पे है, पेट में किस जगह पे है और उसका कुदरती तौर पर क्या काम है, नॉर्मली क्या काम है, उस वक्त तक आपको इसकी जो पैथोलॉजी है या उसकी बीमारियां आपको नहीं पता चलेंगी। जब तक आपको ये पता न चले कि आपका जिगर नॉर्मली क्या काम कर रहा है और आपको ये जो बीमारी है वो क्यों आपके अंदर प्रोड्यूस हुई है, पैदा हुई है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी तो है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है। आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको जिगर की तमाम बीमारियों के बारे में, हेपेटाइटिस वगैरह और कैंसर तक बीमारियां हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, जिगर की साख्त, जिगर का जिस्म में किस तरह का होता है और जिगर जिस्म में किस तरह काम करता है। आइए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, जो जिगर है, लिवर वो आपका किस चीज़ से बना होता है, कैसे बना होता है। तो सबसे पहले जो जिगर के लिवर के सेल हैं उनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। हिपैटोसाइट्स मिलकर आपस में तो हिपैटिक प्लेट बनाते हैं। हिपैटिक प्लेट जो है वो मिलके हिपैटिक लोब्यूल बनाते हैं। हिपैटिक लोब्यूल जो है वो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसका जो हिपैटिक लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन है वो आपके सामने है। क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि हिपैटिक वेन और हिपैटिक आर्टरी सब के सब जो है वो जाके सेंट्रल वेन में डिस्चार्ज होती हैं और फिर वहीं से जो है वो बैकअप लेती हैं ब्लड का। तो फिर फाउंड इज़ राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। जिगर लिवर आपके जो डायाफ्राम है उसके नीचे पेट के जो राइट साइड की पसली है, राइट साइड के जो लंग्स हैं, राइट साइड का जो फेफड़ा है उसके ऊपर जो रिब्स हैं, उसके ऊपर जो रिब्स है उसके नीचे लिवर होता है। साइड है आपका जो फेफड़ा है, फिर उसके ऊपर जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, उसकी जो थोरेसिक रिब्स हैं उसके नीचे जो है वो लिवर रखा हुआ होता है, लिवर होता है, जिगर होता है। तो फिर जो है ऑक्युपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये आपके पेट के 9 रीजन होते हैं। उस 9 रीजन में से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन यहाँ होता है, इस जगह पे, मतलब ये राइट साइड है आपका, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है। अगर आपको जिगर की या लिवर की डिजीज़ है तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का लिख के देगा कि जिगर के बारे में अल्ट्रासाउंड। तो आप देख रहे हैं कि एब्डोमेन के, पेट के 9 रीजन। सबसे पहले आप देखें मेरी तरफ कि ये राइट साइड है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर दरमियान में जो स्टमक वगैरह, ये इस जगह पे दरमियान में जो होता है वो एपीगैस्ट्रिक रीजन। फिर लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ इस साइड पे लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। फिर इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो नीचे राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में हमारे राइट किडनी होते हैं। और फिर अम्बलाइकल रीजन, ये नाफ के जो ऊपर जो रीजन है नाफ वाला, ये इसको हम अम्बलाइकल रीजन कहते हैं। फिर लेफ्ट होता है। फिर जो नेक्स्ट रीजन है वो नीचे राइट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन इस साइड पे, राइट साइड पे आप टांग से थोड़ा सा ऊपर, पेट के हिस्से में जहाँ से टांग स्टार्ट होती है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ राइट इलियक रीजन कहते हैं। यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स होता है। फिर यहाँ दरमियान में
दरमियान में आप देखें नीचे की साइड पे जहाँ पे हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। और फिर लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट इलियक रीजन, ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ जो है वो लेफ़्ट इलियक रीजन आप डायग्राम में देख रहे होंगे, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है लोब्स ऑफ लिवर, जिगर के लोब्स जो है वो कितने होते हैं। लोब आप देखें कि राइट लोब जो है वो डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि राइट साइड पे जो लोब है लिवर का वो लार्ज है, बड़ा है, और लेफ़्ट लोब जो है वो स्मॉल है। और जो दो लोब हैं, कॉर्डेट लोब प्लस कॉर्डेट लोब, ये जो है वो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। लेफ़्ट एंड राइट लोब सेपरेटेड फ्रॉम फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और वेट लिवर ऑफ वेट जो है 1 kg to 1.5 kg तक, 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक जिगर का वज़न होता है। और होल बॉडी का, पूरे जिस्म का 2.5% जिगर का वेट होता है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये बहुत बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का। और ग्लैंड का काम सिक्रीशन होता है, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीट करता है, हार्मोन खारिज करता है। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर है, और सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो लिवर है, जिगर है। लिवर इज़ अ मीटी एंड हैव अ रेडिश ब्राउन कलर, मतलब जिगर जो है वो एक गोश्त का लोथड़ा सा है और उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है। तो अगर हम बात करें इसके लिवर के ब्लड सप्लाई के, तो ब्लड सप्लाई आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि ए उल्टा अराइज फ्राम लेफ़्ट आर्ट्रियम। ए उल्टा लेफ़्ट आर्ट्रियम हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसके लेफ़्ट आर्ट्रियम से ए उल्टा अराइज हो रही है, ए उल्टा आ रही है। फिर वहाँ से हिपैटिक आर्टरी, ए उल्टा से हिपैटिक आर्टरी के ज़रिए लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई होता है, जिसको आम ज़बान में साफ़ खून कहते हैं, लिवर को सप्लाई होता है। और हिपैटिक वेन आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि हिपैटिक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से लेके इन्फीरियर वेना केवा से राइट आर्ट्रियम में ब्लड जाता है। और पोल्टन वेन जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि पोल्टन वेन का जो काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक, पेंक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इनसे जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेके पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ लिवर में जा रही होती है। ये जितनी भी ब्लड सप्लाई है ये लिवर के अंदर सेंट्रल वेन में डिस्चार्ज होती है और वहीं से फिर बैकअप होती है। तो अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं, लिवर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन लिवर फंक्शन तो राउंड अबाउट 500 फंक्शन है, बट यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रीजनरेशन ऑफ लिवर। रीजनरेशन ऑफ लिवर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज interesting process is commonly known as liver regeneration. When the liver is injured beyond its ability to regenerate itself, इसके मतलब ये है कि लिवर जो है वो ख़ुद अपने आप को बनाने की एबिलिटी रखता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कुछ सेल या लोब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है कि वो अपने आप को रीजनरेट बना लेता है, मतलब बना लेता है अपने आप को, वो जो अपने सेल हैं वो दोबारा से बना लेता है। सेकंड इज़ फंक्शन ऑफ लिवर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट
In liver, glucose convert into glycogen. Glycogen is a carbohydrate which is stored in a muscle. अब ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन किस तरह होता है कि पेंक्रियास से हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, वो लीवर में आता है। वो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होता है, तो इंसुलिन जो है वो लीवर में आके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। देन जो है वो ग्लूकोज या शुगर जो ब्लड में है वो ड्रॉप हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है। तो नेक्स्ट इज़ फैट मेटाबॉलिज्म। फैट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, फैट डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस फॉस्फोलिपिड। फैट जो है वो इन छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, प्लस जो है वो ग्लाइकोजन इज़ कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन चूँकि फैट होती है वो हमारे मसल्स के एडिपोज टिश्यू में डिकम्पोज हुई होती है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं देन जो है वो हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है और ग्लूकोज या शुगर लेवल जो है वो लो रहा होता है। फिर क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है तो फिर पेंक्रियास से ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो लिवर में आके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन डिवाइडेड स्मॉल कंपोनेंट एंड अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू अमोनिया। प्रोटीन को भी ये छोटे कंपोनेंट्स में लिवर जो है वो डिवाइड कर देता है। अमाइनो एसिड को जो है वो अमोनिया में चेंज कर देता है, विच इज़ अ टॉक्सिक। अमोनिया इज़ अ हाईली टॉक्सिक and highly water soluble. Then ammonia is converts into urea, which is less toxic and less water soluble. अमोनिया अमाइनो एसिड जो है वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, अमोनिया जो है वो यूरिया में चेंज हो जाता है, यूरिया देन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। डिटॉक्सीफाइंग सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू द बॉडी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। ये वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, उनको ये डिटॉक्सीफाई करता है, किल करता है, या उनका असर जो है वो ज़ाइल कर देता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का असर जो है वो ख़त्म कर देता है। डिटॉक्सीफाई द बाइलरुबिन, हाउ दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। डिटॉक्सीफाई द बाइलरुबिन, हाउ दैट प्रोड्यूस, जब एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकडाउन होती है तो देन बाइलरुबिन प्रोड्यूस होता है, और बाइलरुबिन जो है वो एक टॉक्सिन है, बाइलरुबिन को डिटॉक्सीफाई करता है। अंडर प्रोसेस फेगोसाइटोसिस ऑफ पफर सेल, ये जो डिटॉक्सीफाई का प्रोसेस है ये पफर सेल के ज़रिए फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जब होता है तो ये डिटॉक्सीफाई हमारा लिवर जो है, हमारे जो पफर सेल हैं लिवर में, वो करते हैं। नंबर 4, बाइल प्रोडक्शन। बाइल प्रोडक्शन बाय द लिवर, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। लिवर जो है वो बाइल रतूबत है, बाइल जो है वो एक्सक्रीट करता है, प्रोडक्शन करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल मतलब किन किन चीज़ों से बनी होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रोल है, फैटी एसिड है, लेसिथिन है, और म्यूसिन जो है वो गाल ब्लैडर में जब बाइल स्टोर होती है तो म्यूसिन जो है वो वहाँ पे ऐड होती है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। मतलब ये है कि बाइल की जो कंपोजिशन है वो इन चीज़ों से बनी हुई होती है। Bile break down the fat, cholesterol and some fat soluble vitamins in intestine and help the digestion. Bile जो है वो fat, cholesterol and some fat soluble vitamins, bile जो है वो fat, cholesterol और fat soluble vitamins जो है उनको इंटेस्टाइन में आके ब्रेक डाउन करती है और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है।
Bile is help a digestion process, a synthetic function of liver. Glucose by glycogen, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में सिंथेसाइज होता है. ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोब्यूल्स, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं. प्रोटीन फैक्टर कन्वर्ट क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर सिंथेसाइज होता है क्लॉटिंग फैक्टर में. एंड हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन, स्टीरॉयड, हेपारिन, ये सिंथेसाइज होते हैं. ये सिंथेटिक फंक्शन है. नंबर 6 है हीमोपोएटिक फंक्शन. हीमोपोएटिक फंक्शन इन फिटस लिवर प्रोड्यूस ब्लड सेल. फिटस एज में लिवर प्रोड्यूस ब्लड सेल, लिवर जो है वो एरिथ्रोसाइट्स ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है. स्टोर आयरन फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन स्टोर करता है. स्टोर विटामिन B12 फॉर एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस के लिए विटामिन B12 स्टोर करता है. नंबर 7 स्पोर्टिंग ब्लड क्लॉटिंग, स्पोर्टिंग ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन K इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग फैक्टर दैट हेल्प क्लॉट द ब्लड. विटामिन K जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, कि ब्लड क्लॉट करने के लिए विटामिन K का होना बहुत ज़रूरी है. बाइल इज एसेंशियल फॉर विटामिन K अब्जॉर्प्शन एंड इज़ क्रिएटेड इन लिवर. बाइल जो है वो विटामिन K की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बाइल लिवर में ही बनती है. अगर बाइल इनफ प्रोड्यूस हो, बाइल अगर कम बने, तो विटामिन K जो है वो या जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैन नॉट बी प्रोड्यूस नहीं हो सकते. इफ़ अ लिवर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ बाइल, क्लॉटिंग फैक्टर कैन नॉट बी प्रोड्यूस. अगर जिगर जो है वो बाइल को नाकाफ़ी मिकदार प्रोड्यूस करे, पैदा करे, तो देन जो है वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते. नंबर 8 फिल्टर द ब्लड. द लिवर फिल्टर्स एंड रिमूव कंपाउंड. जिगर जो है वो फिल्टर करता है और बहुत से कंपाउंड जो है वो रिमूव करता है, जो कि हमारी ब्लड को या बॉडी को नीड नहीं होती फ्रॉम द बॉडी, इंक्लूडिंग हार्मोन्स. हार्मोन्स भी जो है वो हमारे बॉडी में जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती उसको रिमूव करता है, और जो ज़रूरत होती है उनको फ़िल्टर करता है. सच एज एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन एंड कंपाउंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स. अल्कोहल और डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो उनको बॉडी से एक्सक्रीट करता है, खारिज करता है. तो स्टोरेज फंक्शन. नंबर 9 स्टोरेज फंक्शन. विटामिन A, D, ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड, ये स्टोरेज का फंक्शन है. स्टोर करता है लिवर अपने अंदर जो है ये चीज़ें. नंबर 10 एक्सक्रीटरी फंक्शन. एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खारिज करना. कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स फॉर एग्जांपल लीड, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये चीज़ें जो है वो लिवर एक्सक्रीट करता है. और बहुत सी टॉक्सिन, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, ये बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में जाती हैं और इंटेस्टाइन से फिर फीकस से बाहर खारिज हो जाती हैं. नंबर 11 है हीट प्रोडक्शन. लिवर जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है. ये हमारे टोटली जो है वो फंक्शन ऑफ लिवर हैं. तो दोस्तों, अगर आपको ये मालूम हो कि आपका जिगर आपके जिस्म में कहाँ है और उसका कुदरती तौर पर क्या काम है, तो फिर उसकी जो डिजीज़ हैं या पैथोलॉजी है वो आपको समझ में आ सकेंगी. तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स आप टाइप करें, ताकि जो है मेरा मोटिवेट बढ़े, और आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा. अल्लाह हाफ़िज़.